4 लाख रुपए महीना एक किसान की कमाई। जानते हैं इसकी सच्चाई। आज बैठे हैं हम लोग गोविंदगढ़ के अंदर, जिनसे मिलेंगे विष्णु जी से, मालीराम जी से, जो अपन को बताएंगे 4 लाख रुपए की सच्चाई। क्या वाकई में एक किसान 4 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है या ये है केवल वहम? आइए मिलते हैं। राम राम सभी भाइयों को। राम राम विष्णु जी, राम राम मालीराम जी। थारकन कितनी गाय भैंसा है? हमारे सब टोटल लगभग 25-28 जानवर के लगभग मेरे कन है। लगभग 8-9 जानवर तो छोटा, जो वहाँ का बच्चे भी हैं, कोई साल की है, कोई 2 साल की है, कोई ब्याण वाली भी है, तो वो तो केवल खाबा को काम करें। भी के अलावा दूध का जानवर तो मेरे को 15-16 जानवर है मेरे का। और कितना कलेक्शन हो जाए इन 15-16 जानवर से थारो? 15-16 जानवरों से लगभग एवरेज 200 से 250 लीटर के पर डे को एवरेज आवे। डेली ये कलेक्शन हो जाए? हाँ, डेली कलेक्शन हो जाएगा। जयपुर ले जाएं जो बंदे हैं, कई दुकान जो मिठाई का मिष्ठान भंडार हैं, उनके ऊपर बंदी बांध रखी है। उनको डेयरी में नहीं दे करके आप डायरेक्ट कंज्यूमर के घर तक पहुंचा देते? हाँ, कंज्यूमर के घर तक जब भी जाके इतना रेट मिलता है। बाकी डेयरी का एवरेज अपन निकालते हैं तो डेयरी के हिसाब से तो इतना एवरेज बैठता भी नहीं है। क्या रेट है मार्केट में दूध की, क्या रेट है और आपको क्या रेट मिल रही है दूध की? उसकी फैट रेट आती है वो 3 से 3.5 फैट तक लगभग आती है, मतलब जो बढ़िया गाय है उसका, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो HF जो गाय है, जो नस्ल की गाय है, जो ज़्यादा दूध देने वाली है, उसकी इतनी फैट आएगी। बाकी जो कम दूध वाली है उसका 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे और मान लो आप 3-8 या 4 फैट तक लास्ट फैट रेट उसकी आती है। तो ये आपके मतलब आज के भाव से अपन एवरेज मान के चलें उसका डेयरी रेट से, तो डेयरी रेट से लगभग ये मान लो भाई 35 से 36 रुपये 37 रुपये के लगभग उसका मतलब एवरेज निकलता है उसका गाय के दूध का। बाकी के अकॉर्डिंग? हाँ, फैट के अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर फिक्स कितना मिलता है? हमारे जो सरस डेयरी का जो फैट रेट है उसका 8.75 प्लस 2 रुपये तो देती है डेयरी, और 5 रुपये जो मिलते हैं वो प्रधानमंत्री संबल योजना के अंतर्गत मिलते हैं वो, ठीक है। तो बाकी ये है जो 5 रुपये मिलते हैं किसान को 12-12 महीने से 6-6 महीने से वो मिल पाते हैं। तो उसको कुल मिला के मान लो भाई 3-5 3.5 फैट का लगभग 36-37 रुपये के लगभग का एवरेज पड़ता है वो। और अब आपको जो कंज्यूमर को देते हो आपको क्या रेट मिल जाता है? हमारे को वहाँ पे रेट लगभग 40 रुपये 42 रुपये किलो के लगभग मिल जाता है। आपको 2 से 3 रुपए का फर्क वहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर को डायरेक्ट कंज्यूमर देने के अंदर मिल जाता है। तो आप इधर से अपने मलिकपुर गाँव से आप जैसे जयपुर लेके जाते हो, अपन किस साधन में लेके जाते हो आप उसको? हमारा यहाँ से ट्रेन जाता है, ट्रेन के अंदर भी जाता है, पिकअप भी जाती है, तो उसका भी पेट्रोल का खर्चा लगता है, आने ले जाने की मेहनत भी लगती है, वो खर्चा भी अपने को जोड़ना चाहिए। हाँ, जोड़ना चाहिए। अच्छा, उनको भी क्या है, उनको भी थैली वाले दूध के बजाय मतलब डायरेक्ट किसान के घर का दूध मिल रहा है, तो वो उसको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। बराबर, इसी वजह से डोर टू डोर देने की कोशिश करते हैं। तो अपना जैसे 250 लीटर का अपना कलेक्शन है, हाँ जी, और अपन इसको 40 रुपए, अपन 38 रुपए लीटर के हिसाब से अगर अपन जोड़ते हैं तो अपना महीने का कलेक्शन कितना हो जाता है? जैसे अपन डेली का 250 लीटर दूध हो गया, हाँ जी, महीने ये 7,500 लीटर दूध हो गया। हाँ, 7,500 लीटर दूध हो गया, है ना। 7,500 का अपन मान लेते हैं अपन एक बार एवरेज अपन, हाँ, लगभग ये मान लो 3 लाख रुपए के लगभग की सेलिंग बनती है महीने का आपका। 3 लाख रुपए का लग जाता है। हाँ, लग जाता है। तो ये तो 3 लाख रुपए मतलब किसी भी एक कॉर्पोरेट MBA करा हुआ, बढ़िया PhD डिग्री लिया हुआ, उसको भी नहीं मिलते 3 लाख रुपए। इतने तो नहीं मिलते सर, लेकिन कहानी ये है कि मतलब दूसरे को दिखने वाले को उतना ही दिखता है वो, ठीक है। जो दूर से देखता है उसको इतना ही दिखता है भाई साहब ये तो बहुत पैदा हो रही है। हर कोई आदमी सोचता है साहब मैं भी डेयरी फार्मिंग कर लूँ, इसमें तो बहुत कमाई है। उसके अलावा जब आप बंटे का खर्चा देखोगे, चारा भूसे का खर्चा देखोगे, तो उसमें बाकी आदमी की मेहनत तो मिल ही नहीं पाती। केवल इतना ही मिल पाता है जितना वो घर के अंदर खा लेता है, उतना ही उसको मिल पाता है। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। गोबर की खाद मिल जाती है साहब, बस, और कुछ है नहीं सर। अपन जैसे अगर अनुमान लगाए एक महीने के खर्चे का, तो अपना भूसा कितना लग जाता है, अपना चारा कितना लग जाता है, और दवाइयों का कुल खर्चा कितना बैठता है एक किसान भाई के, वो अपन थोड़ा सा आप उसको बताइए। हाँ, तो ये आप एवरेज ही मान के चलो भाई, जैसे अपने पास में ये मान लो 30 जानवर है, 30 जानवर, बराबर। हाँ, तो आप उसका यदि आप एवरेज खर्चा मान के चलोगे तो उसमें डेली का पर पशु का 10 किलो तो चारा आप मान लो उसका, जो सूखा भूसा होता है। उसके अलावा यह है आप जो दूध देने वाला जानवर है उसका अपन केवल और केवल यदि पशुआर भी देते हैं ना अपन, और खड़ की गुड़ की ये बात तो छोड़ो, आप केवल जो मिनरल मिक्सर जो पशुआर आता है यदि उसकी भी बात करें तो पर डे का मतलब उसका ये मान लो आप 350 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मतलब वो देना चाहिए वो। उसके अलावा 2 किलो पर पशु को उसकी मतलब ग्रोथ के लिए चाहिए। 2 किलो तो पर ग्रोथ के लिए, की प्रोडक्शन के लिए। हाँ, मतलब वो तो खुद ही उसकी शरीर की ग्रोथ के लिए, बाकी 250 300 350 ग्राम पर लीटर के दूध के हिसाब से उसका मतलब वो होना चाहिए। उसके अलावा जैसे अपन काकड़ा खड़ की बात करते हैं, गुड़ की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, मिनरल मिक्सर की बात करते हैं, ये तो सिस्टम अलग ही रह गया।
ये तो केवल एक पशुआर का आधार है, जो एक सस्ता, सबसे सस्ता और किसान के लिए एक वो मतलब ये है भाई, चलो ठीक है। उसमें इनके कहने के अंदर ऐसा आता है कि जैसे मेंटेनेंस बोलने से जो डेली के अंदर जो खाद लगता है इनको खाने के लिए, जो केवल बॉडी के अंदर उनकी कैलोरी जो बोलते हैं अपन इंसान के अंदर होता है, वैसे मेंटेनेंस के लिए जो सूखा भूसा काम में लिया जाता है, प्लस जो फीड रहता है वो दूध की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि अगर गाय मान लो 8 से 9 लीटर दूध दे रही है तो लगभग 3 से 4 किलो का उसको अपन पशुआहार वगैरह देते हैं, जिससे उसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। बराबर। यदि मान लो आप जैसे 25 लीटर देने वाली कोई है तो उसको 350 ग्राम के हिसाब से, तो पर लीटर के हिसाब से वो हो गया उसका लगभग 8 किलो, तो वो हो गया 2 किलो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो 10 किलो पशुआहार तो पर मतलब पशु का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दूध देने वाले का। तो ये तो है नहीं भाई किसान के हर टाइम ही एनी टाइम ही दूध रहेगा, या हर गाय भैंस है जो मतलब 25 किलो दूध देती रहेगी, उसका जो दूध का लेवल है दिन दिन जैसे वो उसका टाइम ज़्यादा होगा तो वो। कुल खर्चा कितना आ जाता है पशुआहार बंटे का? 3000 पर डे। 3000 रुपये पर डे के हिसाब से 90,000 रुपये महीना हो गया। 3000 रुपये पर डे तो आएगा। इसके अलावा अपना सूखा भूसा कितना आ जाता है? सूखा भूसा 1000 रुपये रोजाना के 30 जानवरों में 1000 रुपये रोजाना का वो लगता है। 30,000 रुपये का खर्चा ये हो गया। हाँ ये हो गया। 1,20,000 रुपये का तो हो गया। इसके अलावा दवाई, इसके अलावा डॉक्टर है, दवाई है, मतलब ये मान के चलो आप पर पशु का अपने जैसे उसका पूरा महीने का यदि एवरेज निकालते हैं ना, चलो कोई दूध देने वाली है वो कैल्शियम की खा रही है, उसके अलावा साहब उसका सेमन भी होता है, अडर की प्रॉब्लम भी है, चलते ही कोई पशु बीमार हो गया 10,000 से नीचे तो डॉक्टर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। तो ये मतलब उसका यदि एवरेज अपन निकालते तो कम से कम 50,000 रुपये पर महीने का मतलब 30 पशुओं के ऊपर खर्च हो जाता है। 50,000 रुपये का खर्चा अपना महीने का खर्चा केवल और केवल दवाइयों के ऊपर होता है। दवाइयों को होता है तो अपन मोटा मोटी 1 लाख रुपए तो अपना चारे का खर्चा हो गया। हाँ जी, है ना। उसके अलावा 30 से 40,000 रुपए का खर्चा अपना सूखे भूसे का हो गया। हाँ जी। प्लस 50 से 60,000 रुपए का खर्चा अपना हो गया केवल और केवल डॉक्टर और दवाइयों का होता है। ये खर्चा अपन अगर पूरा जोड़ते हैं तो 2 से 2 लाख रुपए महीने का केवल खर्चा इन्होंने अपने को बताया है। बाकी 75,000 की गणित और बताइए। 75,000 की गणित सर ऐसा है, किसान आदमी जब इतने पशु रखता है तो उसके लिए उसको शेड की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज ये प्रॉपर्ली मान लो जैसे हमने साहब ये शेड बना रखा है, ठीक है, तो कम से कम 4 लाख रुपए का इसका खर्चा है, जिसके अंदर 30 जानवरों को अपन अच्छी तरह से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको जैसे हीट का टाइम है उस टाइम में कूलर पंखे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो हाँपेंगे तो फिर वो दूध के अंदर कमी ज़्यादा करेंगे। अपन जैसे इन्होंने बताया मेंटेनेंस के अलावा जैसे शेड का मेंटेनेंस हो गया, पानी का खर्चा हो गया, तो अपन ऐसा जोड़ते हैं कि 15 से 20,000 रुपये का खर्चा और इनका लग जाता है। तो 2.25 लाख में अपन 25,000 रुपये महीने का जोड़ते हैं, 2.5 लाख रुपये का खर्चा आता है। कुल मिला के इनके 30 से 40,000 रुपये नेट के अंदर बचते हैं, जो एक आम इंसान के नॉर्मल कमाई होता है, जिसके अंदर पूरा परिवार चलाते हैं ये लोग। आने वाले जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं? देखो आजकल हर चीज़ हो गई तकनीक की, पहले वाला सिस्टम रहा नहीं। आजकल पशु भी है, पहले तो क्या था, पहले तो आप कहीं पे भी उसको बांध दिया कर दिया, वैक्सीनेशन भी इतना मतलब सिस्टम नहीं था। आजकल पूरा तकनीक का सिस्टम हो गया, आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम में उसका केयर करना है। ये नहीं है भाई चलो साहब कोई 5 साल से कोई छोटा पशु है वो तैयार होकर 5 साल से ब्याह रहा है, कोई 6 साल से ब्याह रहा है, तो उसके अंदर तो गाठे सिवाय कुछ नहीं है। उसको आप जितना बड़े पशु का आप केयर कर रहे हो उतना ही आपको छोटे पशु का भी केयर करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है मतलब उसके लिए उसी हिसाब से शेड तैयार होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो गोबर है, गोबर को मतलब ये है जो वेस्टेज है उसको तो अपना खेती वगैरह के अंदर डाल दें, बाकी उसका मतलब उपले वगैरह बना के, तो उसका ये सिस्टम से मतलब सिस्टम बन सकता है। एक्स्ट्रा दूध है तो उसका खुद का प्रोडक्ट आप मतलब चलाओ, जैसे घी हो गया, हाँ, पनीर हो गया, खुद के ब्रांड के हिसाब से चलाओ, तब जाके वो उसका कुछ हो पाएगा।